हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम यादव है और मैं कॉर्पोरेट मजदूर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मशरूम फार्मिंग से रिलेटेड। आज हमारे बिजनेस रिसर्च का सेकंड टॉपिक है, वो है घी मैन्युफैक्चरिंग। राइट, घी मैन्युफैक्चरिंग एक डेयरी प्रोडक्ट में आता है और घी मैन्युफैक्चरिंग एक काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, काफ़ी लोग कर रहे हैं इसे। अब घी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम घी कैसे बनाएं, उसकी ब्रांडिंग कैसे करें, उसको सेल आउट कैसे करें। उससे पहले हम बात कर लेते हैं घी की। घी हर एक घर में यूज किया जाता है, इसके हिसाब से मार्केट में घी की डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, मार्केट में प्योर घी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये कोई भी दावा नहीं कर सकता कि हम 100% प्योर घी बेचते हैं। इवन जो घी खाते हैं वो भी ये दावा नहीं कर सकते कि हम 100% प्योर घी खाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि घी मार्केट में 400 450 रुपए किलो से लेके तो 4500 रुपए किलो तक का बिकता है। अब इसके बीच की जो प्राइस रेंज है, इसमें इतनी ज़्यादा बड़ी गैप है कि इससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा घी ओरिजिनल है और कौन सा घी डुप्लीकेट है। अगर हम एक घी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं घी से रिलेटेड, तो हमें मार्केट में ये कह के जाना पड़ेगा कि हम प्योर घी बेचते हैं। अब प्योर घी बनाने में हमें कितनी कॉस्टिंग लगती है, क्या प्रोसेस होती है और किस कॉस्टिंग में हमें इसे मार्केट में बेचना पड़ेगा, तब जाके हमें प्रॉफिट होता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो घी बनाने की एक सिंपल प्रोसेस होती है। दूध से पहले मक्खन बनाया जाता है और मक्खन को गर्म करके हम घी बनाते हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो सबसे पहले हमें दूध चाहिए रहता है। दूध को हल्का सा बॉईल करते हैं, फिर उसको हम दही जमाते हैं और दही के बाद हम फेंट के मक्खन बनाते हैं, जिसमें मक्खन अलग होता है और मई या छाछ अलग होता है। राइट, उसके बाद मक्खन को हम धीमी आंच पे गर्म करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पे। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर मक्खन में से घी अलग हो जाता है और जो रॉ मटेरियल होता है वो बचा हुआ सारा चीज वो अलग हो जाता है। फिर उस घी को हम गरम गरम ही किसी पैकेजिंग में पैक करते हैं। वो पैकेजिंग एक पॉली बैग हो सकता है स्ट्रॉन्ग वाला, या फिर कांच की बोतल हो सकती है। उसके बाद हम उसको अच्छे से लेबलिंग करके उसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, या तो मार्केट प्लेस पे करें या फिर हम लोकल मार्केट में जो किराना शॉप्स होती है या फिर शोरूम्स होते हैं वहाँ पर भी हम इसको सेल आउट कर सकते हैं। राइट, या फिर हम घर जाके भी मार्केट इसकी रिसर्च करके सेल आउट कर सकते हैं। अब इसकी पहली स्टेप ये है कि हम दूध कहाँ से लाएं। राइट, अब दूध लाने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम खुद अपने गाय या भैंस पालें। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, अगर हम खुद की गाय भैंस पालते हैं तो उसमें खर्चा बहुत आता है। अगर हम गाय की मोटी मोटी बात करें तो कम से कम 50,000 रुपए से लेके तो 1,20,000 रुपए तक की एक गाय आती है। वहीं भैंस की बात करें तो 80-90 हजार रुपए से लेके तो 2-2.5 लाख रुपए तक की भैंस आती है। अब अगर हम 4 से 5 गाय भैंस पालते हैं तो 7-8-10 लाख का खर्चा तो यही हो गया। फिर उसके बाद उसको पालने के लिए जगह चाहिए, हमें उसके लिए शेड चाहिए, फिर उसको खाने की व्यवस्था के लिए भूसा चाहिए और बहुत सारे चीजें चाहिए। इवन साथ ही साथ हमें एक व्यक्ति ऐसा रखना पड़ेगा जो 24 घंटे उनकी देखभाल करे, उन्हें समय पे खाना पीना करवाए, उनकी साफ सफाई करे और दूध निकाले और सारी चीज करे। तो इन सारी चीजों को करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टिंग हमें खर्चा करना पड़ती है, तब जाके हमें दूध मिलता है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम हर एक गाँव में किसान के पास जाके हम अपनी बात करें और वो जो भी दूध निकालते हैं उनसे डायरेक्ट हम थोक भाव में दूध खरीद लें। राइट, अगर हम दूध वहां से डायरेक्ट खरीदते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें बच जाती है। हमें गाय खरीदना नहीं पड़ेगा, भैंस खरीदना नहीं पड़ेगा, कोई जगह की जरूरत नहीं हमें उन्हें पालने के लिए, हमें उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं करना है, उनके लिए कोई लेबर नहीं रखना है जो उनका ध्यान रखे। राइट, और किसी भी टाइप की बीमारी अगर उन्हें होती है तो उसका भी जो खर्चा आता है वो हमें नहीं उठाना पड़ेगा। हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल रहा है दूध, तो वो ज्यादा बेस्ट है। हम हमारी डेयरी में दूध लेके आएंगे और उसके बाद हम एक प्लांट डालेंगे। ठीक है, अब प्लांट डालने में क्या होता है कि जो भी दूध हमारे पास आया हम उसका फेट चेक करेंगे, फेट के अकॉर्डिंग हम किसान को पेमेंट करेंगे। राइट, अब दूध में हमें मिल गया। अब दूध मिलने के बाद उसके बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद हम उसका मक्खन बनाएंगे। मक्खन बनाने के बाद उसका हम दही बनाएंगे। दही बनाने के बाद मक्खन बनाएंगे। मक्खन बना के उसको गर्म करके हम घी बनाएंगे और फिर पैकेजिंग करके उसको मार्केट में सेल आउट करेंगे। राइट, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 1 किलो घी बनाने में कम से कम 25 से 30 लीटर दूध लगता है। अगर हम मोटा मोटा माने तो 20 से 30 लीटर दूध भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है दूध की क्वालिटी क्या है। अब फॉर एग्जांपल हम अगर 25 लीटर दूध लेते हैं और एक एवरेज माने 50 रुपए लीटर के हिसाब से भी, तो कम से कम, जैसे मैंने कुछ रिसर्च किया था उसमें, तो करीबन ये मान लो अगर हम 30 लीटर दूध लग रहा है और 50 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए का दूध बनता है। राइट, ये 1500 रुपए का दूध लगेगा, उसके साथ हमें ईंधन लगेगा तो 50 रुपए का ईंधन हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद पैकेजिंग कॉस्ट 30 से 50 रुपए की जोड़ लेते हैं। राइट,
उसके बाद हम बाकी का एक्सपेंस अगर 50 से 60 रुपए जोड़ते हैं तो करीबन करीबन 16 से 1700 रुपए का लीटर का घी हमें हमारे घर में पड़ता है। ये शुद्ध घी की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई सी टाइप की मिलावट नहीं है। 25 से 30 लीटर दूध लग रहा है और तब जाके 1600-1700 रुपए, 1500 से लेके 1700 तक का हमें घर में घी पड़ता है। अब इसको हम मार्केट में बेचेंगे तो कम से कम हमें 300-400 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम इसको कितने में बेचेंगे, या तो 2000 रुपए लीटर में बेचेंगे या फिर 22 या 25 रुपए लीटर में बेचेंगे। अब इतना महंगा घी मार्केट में कौन खरीदेगा? या तो जो हाई लेवल के लोग हैं वही खरीदेंगे, जो अफोर्ड कर सकते हैं वही खरीदेंगे, क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग, कैटेगरी के लोग हैं, वो 2000 से 2500 या फिर 3000 रुपए लीटर का घी कोई नहीं खरीदेगा। तो अब सबसे बड़ी गैप ये है कि मार्केट में आज भी 700 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए किलो का घी मिल रहा है। तो ये लोग कैसे घी बना रहे हैं और कैसे बेच रहे हैं मुझे तो नहीं पता। मे भी हो सकता है बल्क में दूध लेके आ रहे हैं या सारी चीज लेके आ रहे हैं तो ये बना रहे हो, पर बल्क में भी दूध लाएंगे तो हो सकता है 30 रुपए लीटर में दूध लें और कॉस्टिंग घट के हो सकती है 1000 रुपए हो जाए, फिर भी ये 700 रुपए में कैसे घी बेच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है। तो अब घी मैन्युफैक्चरिंग का सारा आपके सामने खुलासा है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगले प्लान के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय।